ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ 1.5-2 घंटे बाद वो वापस ही नहीं आया मुड़ के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग गायब हो रहे हैं। मुजाहिद नामी शख्स भी ऐसे ही अगवा किया गया। इधर से गया काम पे तो वहाँ पे पहुंचा भी नहीं है, तो उधर से फिर गायब हो गया। अननोन पर्सन बोला है, कोई कहता है कि मैं ना डाकू बोल रहा हूँ, तो हमने मुजाहिद को अगवा कर लिया। उसकी वजह हमें 80 लाख रुपया चाहिए। कहते हैं कि अगर आप उनके पास अरेंजमेंट ना हुआ तो हमने उसके गुर्दे निकाल के भेज देने हैं। दादा वास्ता मेरी जान छुड़ाओ यार, मैं बहुत परेशान हुआ, इतने बहुत परेशानी मेरी बनी पई है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, कच्चे के डाकुओं ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों अपना जो घेरा है वो तंग किया हुआ है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ तरह के लोग गायब हो रहे हैं। इन्हीं में से फैसलाबाद से भी इलाका जनावाला रोड पर डुडीवाला के करीब एक मुजाहिद नामी शख्स भी ऐसे ही अगवा किया गया। उसके बाद अहले खाना को उसकी फैमिली को कॉल आती है। तकरीबन 80 लाख रुपए अगवा ब तावान मांगा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि उसकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं कि किस तरह से मुजाहिद अपने घर से गायब हुआ और अभी तक उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी फैमिली को। लेकिन उन्हें कॉल्स मसूल होती है, उसमें ये कहा जाता है कि 80 लाख रुपया दो और मुजाहिद को ले जाएं। आप मेरे अक में जो देख रहे हैं ये मुजाहिद का घर है जहाँ पर मुजाहिद रहाइश वजीर था। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं और फैमिली से भी बात करेंगे कि किस तरह से मुजाहिद अपने घर से गायब हुआ, कैसे काम से गया और कैसे आगे गया। आइए मेरा कैमरामैन अगर आए तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वो घर है जहाँ पर मुजाहिद रहाइश पजीर था। आप मेरे अकम में देख सकते हैं ये उनका किचन है जहाँ पर वो मतलब ज़िंदगी बसर कर रहे थे और ये उसका कमरा है जहाँ पर मुजाहिद रहता था। बाकी हम फैमिली से बात करेंगे उनका क्या कहना है इस हवाले से कि किस तरह से मुजाहिद अपने काम से फैक्ट्री की जानिब गया। और तकरीबन 11 जनवरी के बाद आज फेब का महीना शुरू हो चुका है, अभी तक मुजाहिद का कोई भी इंफॉर्मेशन इन्हें नहीं है। आइए हम फैमिली से बात करते हैं। यहाँ पर उनके भाई और वालिद मोहतरम भी मौजूद है, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है, किस तरह से मुजाहिद घर से गया और अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। भाई बताइएगा कि आखिरी बार मुजाहिद को आपने कब देखा? 11 तारीख को, 11 जनवरी। क्या हुआ था शुरू से बताइए, किस तरह से काम से निकले? वो 11 जनवरी को वो शाम 6 बजे घर से अपनी मिसेस को कह कर निकला है कि मैं इधर फैक्ट्री में काम करने जा रहा हूँ, मैं डेढ़ घंटे तक वापस आ जाऊँगा। जैसे काम ख़त्म हो गया मैं वापस आ जाऊँगा। इधर से गया काम पे तो वहाँ पे पहुँचा भी नहीं है, तो उधर से फिर गायब हो गया। फिर हमने सारी रात उसको देखा, कॉन्टैक्ट किए हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने उसके दोस्तों को, सबको हमने पूछा, लेकिन है ना कोई उसका रब्ता नहीं था हो रहा। उसका नंबर बन जा रहा था तो वो कोई रब्ता नहीं था हो रहा उससे। अच्छा, तो उसके बाद कब उनकी पहली कॉल मसूल होती है? उसकी हमें अगले दिन कॉल मसूल हुई है, वो भी हमने की है उसके अपने चाचू के नंबर से कॉल की है, मुजाहिद के नंबर पे। तो वो उधर से अननोन पर्सन बोला है, कोई कहता है कि मैं ना डाकू बोल रहा हूँ, तो हमने मुजाहिद को अगवा कर लिया। उसकी वजह हमें 80 लाख रुपया चाहिए। 80 लाख रुपए उन्होंने? 80 लाख रुपये का तवान मांगा है। फिर वो आप उनकी तरफ से कोई तस्वीर या कोई वीडियो मुजाहिद की या मुजाहिद की आपसे कोई बात हुई? हमने काफ़ी मरतबा उनसे कहा कि हमारी मुजाहिद के साथ बात करवाओ या उसकी हमें कोई वीडियो वगैरह भेजो, लेकिन वो कहता है कि मैंने ना उससे बात करवानी है, ना मैंने उसकी कोई वीडियो भेजनी है। आपके पास अगर पैसे मौजूद, आप पैसों का अरेंजमेंट करें। जब आप पैसों का अरेंजमेंट कर लें तो फिर मुझे बताना है, मैं फिर आपको बताऊँगा पैसे। हमने ये भी पूछा कहाँ पे पहुँचाने हैं पैसे, वैसे हमने जनरली तौर पे पूछा, लेकिन वो कहता है कि यार आपने जब अरेंज हो जाएगा आपने हमें बताना है, तो फिर हम बताएंगे कहाँ पे पैसे लेके आए। अच्छा, तकरीबन इस बात को 20 दिन गुजर गए। इन 20 दिनों में कितनी बार उनकी कॉल आई? तकरीबन 6-7 मरतबा उनकी कॉल आई है। मतलब वो आपके साथ राब्ते में वो 3-4 दिन बाद कॉल करता है, तो फिर वो जब वो कॉल करता है उसी वक्त नंबर बंद कर लेता है। अच्छा, तो आज से पहले कब आखिरी कॉल है? ये 3 दिन पहले आई थी। तब क्या बात हुई? तब बात हुई थी, वो कहते थे आपके पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। हमने कहा यार इतने पैसे हम कहाँ से लेके आए, ठीक है हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इतने पैसे लेके आए। आपने गलत बंदे को उठा लिया है, उठाना किसी और को था, आपने किसी और को उठा लिया है, ठीक है हमें इतने पैसे कहाँ से अरेंजमेंट करें। अच्छा, तो मुजाहिद काम क्या करता था? मुजाहिद खुरात का काम करता था। इधर फैक्ट्री वगैरह में जाकर ना वो फैक्ट्री वाले बुलाते होते थे काम करने के लिए, तो वहाँ पे काम करने के लिए जाता था। अच्छा, तो ये बताइए कि ये घर मुजाहिद का ही है? ये मुजाहिद का घर है। ये टेंडर शुदा जगह है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है वो समझ ले ये गवर्नमेंट की जगह है, वो किसी वक्त भी हमसे खाली करवा सकते हैं। तो जहाँ पर मुजाहिद रहता था वो भी मुजाहिद का घर नहीं? नहीं, मुजाहिद का घर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा पुलिस कैसा रिस्पॉन्स करी, आपने FIR करवाई?
हमने एफआईआर जमा करवाई है, हमने 14 तारीख को एफआईआर जमा करवाई है उसकी। तो और पुलिस नंबर ट्रैक कर रही है, कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तक हमें ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। वो बस यही कह रहे हैं कि आप उनके साथ डील करें। वो कच्चे का इलाका आ रहा है, लोकेशन ट्रैक की है, कच्चे का इलाका आ रहा है, कच्चे के डाकू बता रहे हैं वो अपने आप को। तो कहते हैं कि आप उनके साथ डील करें। तो हम कैसे डील कर लें, हमारे पास तो पैसे इतने नहीं है। तो आप बताएं हम कैसे। हमने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है हमारी कि मेरे बड़े भाई को आज़ाद करवाया जाए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब उन्हें आप डाकुओं को पुलिस का बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पुलिस का नहीं हमने बताया अभी तक। वो उनको पता है, वो कहते हैं कि हमें पता है कि आप पुलिस के थ्रू सारा काम करवा रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पे ना पुलिस आ सकती है, ना पाकिस्तान की फ़ौज आ सकती है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। वो तो इतने धड़ल्ले से कह रहे हैं। जी, वो धड़ल्ले से कह रहे हैं, कहते हैं इधर कोई नहीं आ सकता जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, पुलिस क्या कहती है आपको इस मामले पे? मतलब आपको कोई लगता है कि पुलिस वहाँ तक जा पहुँचेगी कि नहीं? हमारी डीएसपी साहब से मुलाकात हुई है कल। वो कह रहे हैं कि यार हम आपने ना अब ज़्यादा डील नहीं करनी उनके साथ, जितने आपने कहना थे वो कह दिए, और ज़्यादा नहीं उनसे डील करनी है। हम उधर से कोई सिंध वाली साइड से कोई ऐसा इंसान पुलिस वाला ढूंढ रहे हैं जो हमारी उनके साथ बात करवा दे। तो आप अभी जब भी कॉल आएगी आपने डील नहीं करनी है। अच्छा जी नाज़रीन, हम आपको वो वॉइस मैसेजेस भी सुनाएंगे कि जो डाकू इनसे बात करते हैं, और वो वॉइस मैसेज भी आपको सुनाएंगे जो मुजाहिद ने अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी मेरी चीज़ें हैं या मेरा जो मैं काम करता हूँ उसकी जो मशीनरी है उसको बेच के मुझे बाजियाब करवाया जाए, मैं बहुत तंग हूँ। अब हम वाले साहब की जानिब चलते हैं। मुजाहिद भाई के जो वाले साहब है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, क्या अपील करते हैं हुकूमत से? मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बच्चे को जल्द अज जल्द भेज देन। की कहना चाहोगे उन्होंने होड़ के आखिरी दफ़ा तुसी किदों मिले मुझे? आखिरी दफ़ा मैं इत्थे मिलिया वां। मैं क्या भी कित्थे, मैनू कहंदा मैं काम ते जा रहा। मैं हुणे आया, और 1.5-2 घंटे बाद वो वापस ही नहीं आया मुड़ के। मैं बड़ा कोशिश आले दुआले फिरदे लाई, लेकिन मैनू नहीं नज़र आया। तो थानू कोई लगदा कि पुलिस थोड़ी हेल्प कर रही? मुश्किल आ जी, ये बहुत मुश्किल है। साडी वज़ीर आला ते रिक्वेस्ट है कि जल्दी मेरे पुत्र दा पता देन। वैसे भी बताइएगा, आपकी आखिरी बात क्या बात हुई? उनका जो मुजाहिद का वॉइस मैसेज है वो क्या था? लास्ट टाइम हमारी 3 दिन पहले हमें कॉल आई है। वो कह रहे हैं कि पैसों का अरेंजमेंट हुआ है। हमने कहा यार इतने पैसे मांग रहे हो, हम कैसे अरेंजमेंट करें इतना? तो कहते हैं कि अगर आप उनके पास अरेंजमेंट ना हुआ तो हमने उसके गुर्दे निकाल के भेज देने हैं। तो अब और उसका साथ उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा है उसका। क्या आप सुना सकते हैं नाज़रीन? ये मुजाहिद अली की वॉइस में है, ये तस्वीर भेजी है उन्होंने। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मुजाहिद की जो तस्वीर है वो संगलियों से या संगलों से वो जिकड़ी हुई मिली है। अब वॉइस मैसेज भी हम आपको सुनाने की कोशिश करें, वो वॉइस मैसेज भी सुनाइए। दा वास्ता मेरी जान छड़ाओ यार, मैं बहुत परेशान वा, इत्थे बहुत परेशानी मेरी बनी पई आ। मैनू इत्थे जान छड़ाओ, मेरी एक बारी तुहाडी मेहरबानी आ। मैं बहुत तंग वा, खुदा दा वास्ता तुहानू यार, बहुत मैं तंग होया पिया इत्थे यार। जेरी भी चीज आई मेरी जो भेज दो यार, मेहरबानी तुहाडी, भेज के मेरी जान छड़ाओ। जी नाज़रीन, आपने मुजाहिद के अहले खाना से भी बात की, उनसे वाले साहब से भी बात सुनी। उनकी यही अपील है आला अफसरान से कि उनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए। पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करते नजर आए, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते नजर आए, और हम भी इस प्लेटफॉर्म से आपसे अपील करते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ अजला से जो भी लोग ऐसे उठाए जा रहे हैं उनके लिए कुछ इकदाम किए जाए। यहाँ पर हर बंदा यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहा। हर बंदे को डर है कि वो किसी भी वक्त किसी भी जगह से किसी तरह भी उठाया जा सकता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।